हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फ़ानी, रहे रहे ना रहे। अभी हम लोग खड़े हैं फरीदाबाद के भगत सिंह चौक पर, और ये जो 3 विशालकाय मूर्तियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल कुछ नई चीज़ों की तरफ इशारा कर रही है, नई खबरों की तरफ इशारा कर रही हैं। हम आपको बताएं कि ये फरीदाबाद का पुराना भगत सिंह चौक है, 5 नंबर थाने के पास वाला। ये जो सामने सड़क जा रही है ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को जाती है, ये कुष्ठ आश्रम और उस तरफ चली जाती है। ये जो सामने सड़क देख रहे हैं ये बीके चौक तक चली जाती है, और ये सामने जो सड़क देख रहे हैं आप ये भगत सिंह मार्ग ही है, और ये नीलम चौक तक चली जाती है। कहने वाली बात यह है कि जब हम यहाँ पर ये सब कार्यक्रम कर रहे हैं, तो हम ये जब रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो हम बताएं कि ये जो इस जगह पे ये आप जो शायद फव्वारे के लिए कुछ तैयारी की जा रही है, इस जगह पर कुछ समय पहले तक भगत सिंह जी की एक मूर्ति थी, जिस पर तमाम 23 मार्च को तो यहाँ पर दिन भर ऐसा तांता लगा रहता था, मेला लगा रहता था, जिसमें पूरे शहर के लोग आते थे और अपना माल्यार्पण करना, श्रद्धा सुमन अर्पित करना, उस पर चर्चा करना, सभा करना, इस तरह की तमाम चीज़ें होती थी। लेकिन अभी इस चौराहे के रंग रोगन के नाम पर, पुनरुद्धार के नाम पर एक नई चीज़ की गई, और यहाँ पर आप ये देखिए कि ये इस पे एक नई भगत सिंह चौक की जगह यहाँ पे एक नया वो लगा दिया गया, जिसे मैं अभी दिखाने का प्रयास करता हूँ थोड़ा इससे बाहर आकर, कि आप देखें कि ये विभाजन विभीषिका स्मारक श्री मनोहर लाल माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा दिनांक 12 अगस्त 2022 को इसका जनता को समर्पित किया। तो इसके पीछे क्या मामले हैं, क्या कारण हैं, क्या चीज़ें हैं कि इस चौराहे से भगत सिंह की मूर्ति हटाकर और इस तरह के प्रयास और इस तरह की चीज़ों को क्या समझा जाए, कैसे समझा जाए। आप बहुत दूर से देखने पे हम भी ये समझे थे कि जब हम इस चौराहे से गुजर रहे थे तो हम ये समझे कि ये बहुत अच्छी बात है कि भगत सिंह और राजगुरु सुखदेव की इतनी विशालकाय प्रतिमाएं यहाँ पर लगा दी गई, और इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है। और ये मांग भी इस शहर के लोगों की थी कि इसका कुछ सरकार को करना चाहिए। लेकिन जब ये हुआ तो हम ये बताएं कि आपको दूर से देखने में शायद ये लग भी रहा हो कि ये शायद भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की ही मूर्तियाँ हैं, लेकिन आप ज़रा गौर से देखिए, क्या भगत सिंह को कभी इस रूप में आपने देखा था? ये 23 साल की उम्र में फांसी खाने वाले नौजवान की क्या इस तरह की चेहरा मोहरा होता है? ये जिस मूर्ति है ये खुद ही 50 साल के किसी व्यक्ति की लगती है। क्या आपने राजगुरु या सुखदेव को इस तरीके से कभी देखा था, या ये चेहरा मोहरा से क्या आप इन्हें राजगुरु या सुखदेव कुछ मान पाएंगे? यहाँ तिरंगा लहरा रहा है। तीसरी मूर्ति भी हम आपको दिखाएं। तो ये सब क्या है, इसके पीछे क्या बात है, क्या मामला है, क्या तरीका है, क्या कारण है, और ये क्या चाहती है सरकार? इस सारे घटनाक्रम पे, इस मामले पे हम बात करने के लिए हमारे साथ हैं कॉमरेड सत्यवीर जी, जो लगातार शहर के तमाम मामलों में सक्रिय रहते हैं, तमाम जन आंदोलनों में सक्रिय रहते हैं, तमाम जनता से जुड़े मामलों पे अपनी बेबाक टिप्पणी रखते हैं। हम बात करेंगे सत्यवीर जी से। देखिए, हम लोग जहाँ पे खड़े हैं इसको भगत सिंह चौक बोला जाता था। बोलना भी अभी ठीक नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अभी भी यही जानते हैं कि ये भगत सिंह चौक है। इसके यहाँ बीचों बीच में एक प्रतिमा थी शहीद आजम की। वो प्रतिमा छोटी थी और शिल्प भी उतना अच्छा नहीं था, और जहाँ मैं खड़ा हूँ ये लगभग 10 फीट 12 फीट ऊंचा भराव गिर गया है अभी यहाँ पे। पहले ये नहीं था। इसके नीचे एकदम झाड़ियाँ जैसे थी, जैसे कोई अनमेंटेन्ड पार्क होता है ऐसा था। और यहाँ पे हर साल जो उनका जन्मदिन है 28 सितंबर, जो अभी इसी अगले महीने आने वाला है, उस पर भी लोग आते थे। लेकिन 23 मार्च उनके शहादत दिवस पे तो फरीदाबाद के बहुत सारे लोग यहाँ पे इकट्ठा होते थे। सभा होती थी उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए और उनके विचारों पे चलने का अहद लेने के लिए।
अभी कुछ ही दिन पहले मैं इस चौराहे से गुजरा तो मुझे लगा कि जो लोगों की मांग थी कि भाई इसको शहीद आजम भगत सिंह को उनके विचारों को सम्मान देते हुए उनके कद लायक जैसा उनका किरदार है उससे कम से कम कुछ मेल खाता हुआ तो उनका स्मारक बने। और दिलचस्प बात यहाँ ये है साथियों कि भगत सिंह के छोटे भाई कुलबीर सिंह, जिनको उन्होंने आखिरी खत भी लिखा था, उनके बेटे बाबर सिंह यहाँ फरीदाबाद में रहते हैं। और बाबर सिंह के बेटे यजुवेंद्र सिंह, यानी कि भगत सिंह के वंश के हिसाब से देखेंगे तो उनके पोते, वो भी उस प्रोग्राम में शामिल होते थे और वो ज़ोर ज़ोर से मांग उठाते थे कि ये गलत है, यहाँ पे अच्छा एक स्मारक बनना चाहिए। हरियाणा सरकार ने क्या किया कि यजुवेंद्र सिंह को कुछ रेवड़ियाँ दे दी, यजुवेंद्र सिंह को एक प्रतिष्ठान का चेयरमैन बना दिया और उसके बाद से वो उन्होंने अपना सुर बदल लिया। लेकिन भगत सिंह का परिवार उनका आनुवंशिक परिवार नहीं है। भगत सिंह का कद बहुत बड़ा है, उनका जो सीख है जो उनसे हम सीख सकते हैं, जो उनके विचार हैं वो बहुत प्रेरणादायक हैं। उसका परिवार हम लोग हैं, इस देश के मेहनतकश मजदूर, किसान, युवा, छात्र, नौजवान, ये उनका परिवार है। तो हम उनका परिवार क्या बोलता है इस पर ऐतराज़ करता है या नहीं करता, ये महत्वहीन बात है। लेकिन फरीदाबाद के भगत सिंह के विचारों को सम्मान करने वाले, उनके विचारों पे चलने वाले लोग इस बात से बहुत दुखी हैं और बहुत ही गुस्से में हैं कि उनकी मूर्ति को हटाने का इन्होंने क्या बहाना लिया है। इसका जीर्णोद्धार हुआ, अच्छा हुआ, लेकिन इसको बना दिया है विभाजन विभीषिका स्मारक। क्योंकि ये जो एरिया है जिसको NIT बोलते हैं, इसमें विभाजन के वक्त पाकिस्तान से जो आए थे लोग अपना घर बार छोड़ के, दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन के परिणाम स्वरूप वो यहाँ रहते हैं। तो वो लोग उनका ऐतराज़ ना करें, इसलिए इसको विभाजन से जुड़ी हुई ये 3 मूर्तियाँ हैं जिनको कि कहीं नाम नहीं लिखा है कि ये किन की मूर्तियाँ, बड़ी विशालकाय मूर्तियाँ हैं। तो पहले तो उन्होंने देना चाहिए था कि ये किन की मूर्तियाँ हैं, क्या क्या इंडिकेट करती हैं। लेकिन ये हमने बारीकी से आज देखा कि ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की मूर्तियाँ तो नहीं हैं। तो इसमें इनकी साजिश है कि भगत सिंह की मूर्ति को हटाने के लिए, भगत सिंह के विचारों को लोगों तक ना पहुंच पाएँ, इसको सुनिश्चित करने के लिए इन्होंने एक षड्यंत्रकारी तरीके से एक साजिश जैसा करके उनको यहाँ से हटा दिया। और ये चीज़ अभी तक सारे शहर को मालूम भी नहीं है, सारे देश को मालूम भी नहीं है। ये देश को मालूम होना चाहिए और इसी को मालूम करने के लिए, लोगों को मालूम कराने के लिए 28 सितंबर को हम यहाँ पे DC को एक ज्ञापन भी देने वाले हैं कि आप विभाजन विभीषिका स्मारक बनाइए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे चौराहे हैं, किसी मुख्य जगह पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत को सम्मान देते हुए एक शानदार आप एक स्मारक बनाया जाए जहाँ पे कि लोग उनको आके अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सके और अहद ले सके कि हम आपके विचारों पर चलने वाले लोग इस देश में हैं और हम आपके विचारों को जन जन तक पहुँचा के रहेंगे। तो ये जो मतलब RSS की सरकार ने, BJP की सरकार ने उनके विचारधारा RSS की विचारधारा से लैस है, उन्होंने उनके जो क्रांतिकारी विचारों को रोकने के लिए जो तरीका अपनाया है, इसको फेल करना बहुत ज़रूरी है। वरना वो दिन दूर नहीं जब ये क्रांतिकारियों के जुड़े हुए कोई भी जो स्मारक हैं उनको हटा देंगे और किसी ना किसी बहाने से ऐसा सोचेंगे जिससे लोग उसको हजम कर जाएं और बाद में फिर ये उनका अपना गोलवालकर और उनका अपना सावरकर शुरू हो जाएगा, जो कि जैसे आजकल सुन पा रहा है, बुलबुल के पंखों पे बैठ के चले गए। मतलब जो बेहूदगी परोसी जा रही है उसी को ये मुख्य एजेंडा बना देंगे। तो मैं आपके माध्यम से फरीदाबाद के लोगों से और देश के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि इस चाल को आप समझिए और इसके खिलाफ उठिए और इस साजिश को फेल करिए और ये इस सरकार को मजबूर किया जाए कि आप ये रखिए, हम इसको हटाने को नहीं बोल रहे हैं,
हम विभाजन में जो लोग मुसीबत झेले हैं उनकी मुसीबतों का दर्द भी महसूस करते हैं, लेकिन भगत सिंह के विचारों को आपको किसी भी तरीके से इस देश के लोग ख़त्म नहीं करने देंगे। ये हम भगत सिंह के विचारों को जानने वाले लोगों ने ये अहद लेना चाहिए, ये मेरा कहना है। हाँ, इस तरह के अन्य मामले भी देखने को आए फरीदाबाद शहर में। हालांकि देश के स्तर पर जब से ये सरकार आई है इस तरह के तमाम मामले, लेकिन ये ताज़ा उदाहरण फरीदाबाद का। एक और बात ऐसी देखने में आई थी कि जो एक बादशाह खान नाम से अस्पताल था फरीदाबाद में, और तमाम दुनिया आज भी उसे बादशाह खान अस्पताल, बीके अस्पताल कहती है। बहुत चुपके से, बहुत तरीके से उसका भी नाम बदलकर सिविल अस्पताल, नागरिक अस्पताल कर दिया गया, और सारे पर्चों पे और सारी चीज़ों पे वही नाम आजकल आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, देखिए, आपने बहुत सही मुद्दा उठाया। जैसे ये शहीद भगत सिंह मार्ग है, ये जो मार्ग इधर जा रहा है ये सीधा बीके चौक तक जाता है। बीके चौक, जिसे कि फरीदाबाद का जंतर मंतर कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे सब धरने प्रदर्शन होते हैं। वहाँ पे बीके हॉस्पिटल है, जो यहाँ का सिविल हॉस्पिटल है। बीके मतलब बादशाह खान, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिनको बादशाह खान के नाम से जाता है, उनको सम्मान देते हुए वो अस्पताल है। इनको वो भी पसंद नहीं है। इसका अभी तो सिविल अस्पताल कहने लगे हैं, इससे पहले उसका नामकरण अटल बिहारी वाजपेयी अस्पताल करने वाले थे, लेकिन वो चाल लोग समझ गए। वो ऐसी कोई तिकड़म नहीं खेल पाए जैसे यहाँ किया है। तो लोगों ने बोला कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे आप दूसरा अस्पताल बनाओ ना, या सिर्फ उद्घाटन का ही काम करना है। ये लोगों को कुछ मदद करने के लिए, उनको सामाजिक सुरक्षा देने के लिए, उनको रोज़गार देने के लिए, महंगाई से राहत देने के लिए कुछ नहीं कर रहे। बीके अस्पताल को लोगों ने बोला कि आप बीके अस्पताल का नाम मत चेंज करिए, नहीं करने देंगे हम आपको अटल बिहारी वाजपेयी को सम्मान देते हुए करना है तो आप अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे विशाल बनाइए अस्पताल, आप उनको सम्मान दीजिए, 3000-4000 बेड का एक आप बनाइए। तो तब से उन्होंने क्या किया, आपको छोड़ दिया, बनाना तो है नहीं, वो तो सब प्राइवेट करना है। वो तो प्राइवेट बड़े बड़े चमचमाते हुए हॉस्पिटल खोलने हैं जिसमें जो धंधा कर सके। तो अब इन्होंने इनडायरेक्टली बीके हॉस्पिटल में से बीके का नाम हटा के अटल बिहारी वाजपेयी नहीं हुआ तो उसको नागरिक सिविल अस्पताल, जिला अस्पताल ये करके ही लिखा जाने लगा है। तो लोग इसको भी समझना चाहिए कि इनके जो ये थिंक टैंक है ये किस लाइन पे हमेशा सोचते रहता है। हर वक्त इनका रहता है कि किस तरह से लोगों में हिंदू मुस्लिम करके बांटा जाए, किस तरह से लोगों को इकट्ठा होने से रोका जाए, क्योंकि जो हालत देश के हैं उसमें ये लोग अगर इकट्ठा हो गए तो इनको उससे बहुत डर लगता है। कॉमरेड सतीश जी हमारे साथ हैं, और हिंदुस्तान के अंदर भगत सिंह जिस तरीके से लोगों को दिलों में बसते हैं उसकी कोई दूसरा उदाहरण शायद उपलब्ध नहीं होगा। और फरीदाबाद में 5 नंबर थाने के पास वाला चौक, जिसके पास ही ओल्ड फरीदाबाद रेलवे स्टेशन है, वहाँ पे जो भगत सिंह चौक था उसका जीर्णोद्धार के नाम पे, उसका नए से उसका रिनोवेशन करने के नाम पर वहाँ पे भगत सिंह की मूर्ति भी हटा दी गई और उस चौक का नाम भी बदल दिया गया और उसको विभाजन विभीषिका जैसा कुछ नाम दिया गया है। इन सारी बातों पर कॉमरेड सतीश जी के विचार जानेंगे। थोड़ा और पीछे जाते हैं इतिहास में। करीब 30 साल पहले की बात है, जब यहाँ भगत सिंह के अपने आप को भतीजा कहने वाला बाबर सिंह ने चौटाला के करकमलों से इसी गोल चक्कर में शहीद आज़म की मूर्ति लगवाई थी। उन दिनों चौटाला शायद सत्ता में नहीं थे और सत्ता में आने के लिए बड़े प्रयत्नशील थे और जींद रैली की तैयारियां हो रही थी। तब बाबर सिंह की तरफ से और इनका मतलब इस्तेमाल करके वहाँ ले जाने की योजना थी। उस वक्त भी मैंने इस पर बड़ी करख्त टिप्पणियाँ लिखी थी कि चौटाला जैसे आदमी जिसका भगत सिंह से कोई लेना देना नहीं, बाबर सिंह कहाँ इसके जाल में फंस के इसके साथ मिल के
और अपने पूरा परिवार को लेके वहाँ पे उसको मूर्ति का शिलान्यास करवा रहे हैं। खैर जो भी था, मूर्ति तो लगी, लेकिन आज वो 30 साल पहले लगी मूर्ति, आज वो मूर्ति भी नहीं रही वहाँ। और इस बीच में गज़ब ये हो गया कि खट्टर की शातिरगिरी ये देखिए कि बाबर सिंह के बेटे के मुंह में लॉलीपॉप दे दिया। वो क्या है, भगत सिंह ब्रिगेड का चेयरमैन बना दिया, क्योंकि भगत सिंह ब्रिगेड का जो चेयरमैन बना है, यदविंदर शायद नाम है, तो इसकी डिमांड ये थी भाई भगत सिंह की मूर्ति वहाँ लगाओ, उसको भारत रत्न दो या पार्लियामेंट में, इस तरह की बखेड़ा सा खड़ा करके लाइट में आ गया। और खट्टर जी ने तो फट से उसके मुंह में दे दिया लॉलीपॉप। अब उसको कुछ नहीं दिख रहा। अब जो वो मूर्ति लगी लगाई थी वो मूर्ति गायब हो गई। वहाँ पे जो पट्टी लगी है वो कोई विभाजन विभीषिका करके लिख दिया, जहाँ पे भगत सिंह का कोई जिक्र नहीं है। और 3 मूर्तियाँ खड़ी कर दी हैं, कोई यूँ हाथ कर रहा है, कोई यूँ कर रहा है, कोई, उसमें भगत सिंह की तो कोई शक्ल दिखती नहीं है, न सुखदेव राजगुरु की कोई शक्ल दिखती है। तो ये तो सिर्फ एक तरह से भगत सिंह का नाम वहाँ से ख़त्म करने की एक साजिश मुझे तो नज़र आती है। और साजिश करें भी क्यों नहीं, ये भगत सिंह इनका आइडियल हो भी नहीं सकता। जिनका आइडियल गोलवरकर हो, जिनका आइडियल सावरकर हो, जिसे ये वीर वीर कहते हैं, कहाँ का वीर है, कैसा वीर है, हमारी तो समझ से बाहर है भाई। वो जो माफ़िया मांग मांग के और अंग्रेज़ों से पेंशन खा के करता रहा हो अपनी ज़िंदगी बसर, तो वीर कैसे हुआ, हो सकता है उनके लिए वीर हो, हमारे लिए तो नहीं है। तो जिनका आइडियल वो हो, इस तरह के लोगों, भगत सिंह को कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं वो? भगत सिंह तो उनके लिए यहाँ पे एक तरह से कांटा नज़र आता था। अब कांटा उन्होंने साफ कर दिया। और वो जो ब्रिगेड का ब्रिगेडियर यदविंदर शाह था, वो मुंह में लॉलीपॉप लिए बैठा है। उसके तो मुंह में मतलब दही जमी हुई है, वरना उसमें थोड़ा बहुत दम होता, आके खड़ा होता कि तुमने ये मूर्ति हटा कैसे दी यहाँ पे। लेकिन सारा सौदा बिका हुआ है और भगत सिंह का नाम ख़त्म करने की इनकी एक प्रयास है। और ये भगत सिंह से नहीं, भगत सिंह की सोच से, भगत सिंह की आइडियोलॉजी से घबराते हैं। शुरू में जब इनको ज्ञान नहीं था तब ये भगत सिंह को बड़ा मानते थे। भगत सिंह जब पता लगा भगत सिंह क्या था, उसकी सोच क्या थी, विचार क्या थे, फिर उन्होंने और ये तो बड़ा गलत, गले में हाथ डाल दिया हमने, तो छोड़ो भगत सिंह को। तो ये भगत सिंह को कैसे बर्दाश्त कर सकते थे? इसके लिए हमें कुछ ना कुछ आगे सोचना पड़ेगा और विचार करना पड़ेगा।